बीकॉम 3 आधार पाठ्यक्रमांक हिंदी भाषा इकाई 1। आज मैं कथन की शैलियाँ पढ़ाऊँगी। शैलियाँ क्या है? शैली मनुष्य की पहचान कही गई है। वह अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक प्रेषित करना। उसकी यह इच्छा रहती है कि अपनी बात को स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा सके। शैली के आशय किसी भी विधि, पद्धति, तरीका, ढंग, कार्य आदि से है। अंग्रेजी में भाषा शैली को स्टाइल शब्द का प्रयोग होता है। शैली ही व्यक्तित्व है। तो मनुष्य के किसी भी कार्य का एक विशेष ढंग है। खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने, लिखने पढ़ने आदि सभी बातों का विशेष ढंग शैली कहलाती है। भाषा भले ही एक ही हो, लेकिन उसकी शैली अलग अलग होती है। जब किसी वाक्य को कहा जाता है तो उसकी शैलियों को निम्न भागों में बांटा जाता है। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों और विशेष वस्तुओं पर निर्भर करता है। कथन शैली के प्रकार: विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली। विवरणात्मक शैली ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा इनमें कल्पना का भी समावेश होता है। इनमें संभावना पर विशेष बल होता है, जिसमें घटना एवं किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो, जिसमें वक्ता तटस्थ हो और उसकी अपनी प्रतिक्रिया ना हो, तो विवरणात्मक शैली कहलाती है। विवरण का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी घटना एवं व्यक्ति की प्रस्तुति। घटना एवं कथ्य के विषय में वक्ता का अपना कोई राग या उद्देश्य नहीं होता। वह जैसे देखता है एवं सुनता है, वह वैसा विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस शैली की मुख्य विशेषता है कथात्मक जीवन का वर्णन। इस शैली में कल्पना के साथ अनुभूति का मिश्रण होता है। विवरणात्मक शैली की विशेषताएं: विवरणात्मक शैली में वक्ता स्वयं प्रकट नहीं होता। वक्ता क्रम से विवरण देता है और मन से जोड़ता घटाता बताता नहीं है। इसमें घटना क्रम का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके 3 भेद हो सकते हैं: आत्मकथा, स्वप्न कथा, रूप कथा। यह शैली घटनाओं को सजीव और हृदयंगम बनाती है। शैली के गुण निम्न हैं: सरलता, स्वच्छता, स्पष्टता, सजीवता, पौणिकता। व्याख्यात्मक एवं विवरणात्मक परक शैली में अंतर: व्याख्यात्मक शैली: इस शैली में किसी बात को यथावत रूप में न कहकर अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। इस शैली में कार्य कारण संबंध वाले वाक्यों को अधिक महत्व होता है। इस शैली में आवश्यकता अनुसार सभी कालों को व्यक्त करने वाली क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। और विवरणात्मक शैली में इसमें घटना या वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें कर्मवचन की संरचनाओं की अधिकता होती है। इस शैली में भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होता है। मूल्यांकन शैली: मूल्यांकन का अनुमान करना, मूल आंकना। जैसे अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन। तो किसी भी घटना एवं व्यक्ति के संबंध में देखने या सुनने वाले के मन में प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया ही भाषा प्रयोग में मूल्यांकन परक शैली को प्रेरित करती है। घटना एवं व्यक्ति का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से
करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का ढंग उसके संस्कारों, उसकी शिक्षा आदि पर निर्भर करता है, जिसके कारण एक ही घटना, वस्तु या व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से करते हैं, अपनी अलग अलग राय देते हैं। मूल्यांकन शैली की विशेषताएं: तर्क, आलोचन, तथ्य एवं तर्कपरक कथनों के साथ मूल्यांकन किया जाता है। कार्य कारण संबंध, वाक्यों की एवं विधि निषेध मूल्यांकन वाक्यों की संरचना होती है। प्रश्न वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थानों पर मूल्यांकन तुलनात्मक हो सकता है। अब मूल्यांकन दृष्टिकोण व्यक्ति का अपना होता है। मूल्यांकन परक शैली में स्वयं के मत के अतिरिक्त अन्य लोगों के मत भी साथ में प्रकट किए जा सकते हैं। व्याख्यात्मक शैली: व्याख्यात्मक का अर्थ है स्पष्ट एवं जटिल विषय वस्तु को समझकर प्रस्तुत करने की विधि। जब कोई व्यक्ति किसी सूत्र, विचार, इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है, यह शैली सूत्र रूप में कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होती है, वह व्याख्यात्मक शैली है। व्याख्यात्मक शैली की विशेषताएं: व्याख्यात्मक में स्पष्टीकरण के लिए एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है। तो इस शैली में वाक्यों का महत्व होता है, जिससे बात स्पष्ट हो सके। इस शैली में सरल वाक्य होते हैं। वाक्य एक सुनिश्चित अर्थ वाले होते हैं। अधूरे एवं दो अर्थों वालों वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। परिभाषिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं। तो मूल्यांकन परक एवं व्याख्यात्मक परक शैली में अंतर। तो मूल्यांकन परक शैली के इस कथन शैली में 3 अवस्थाएं होती हैं। कथन पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा के मत, प्रतिक्रियाएं, व्याख्या, इन आधार पर उनका मूल्यांकन। व्याख्यात्मक परक शैली में इस कथन शैली में 2 अवस्थाएं होती हैं। सुरक्षात्मक उदाहरणों आदि उस सूत्र की मूल्यांकन। विचारात्मक शैली में विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें सारे संचरक वाक्य किसी एक विचार या उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। इस शैली में वक्ता या लेखक को विवरण, मूल्यांकन एवं व्याख्या को प्रस्तुत नहीं करना होता है। हिंदी में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनके विभिन्न पक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और उनका विवरण या मूल्यांकन नहीं होता। व्याख्या भी वैसा नहीं होती जैसे व्याख्यात्मक शैली में होती है। इस प्रकार की शैली को विचारात्मक शैली कहते हैं। जैसे विचारों की प्रधानता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितना निर्भर है उतनी किसी और अवस्था में नहीं। इसमें ना तो विवरण है और ना ही व्याख्या, एक विचार है, बालक की रक्षा के प्रति माता की भावना। विचारात्मक शैली में विचारों की प्रधानता रहती है। इस शैली में भाषा सरल, सुबोध, सुसंगठित और प्रभाव उत्पादक होती है। इस शैली में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। अतर्कपूर्ण विश्लेषण का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें व्याख्या नहीं होती, सिर्फ विचार होता है। अब विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है।